तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो में पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम बात करने वाले यू वाई फिनकॉर्प लिमिटेड इस कंपनी के शेयर के बारे में। 21 रुपीज के आसपास का इसका अभी का मार्केट क्लोजिंग है। 4.5% की काफी बड़ी तेजी इस स्टॉक में प्रीवियस ट्रेडिंग डे में हमको देखने को मिल चुकी है। तो सबसे पहले इस स्टॉक का पिछले कुछ समय का जो पैटर्न है उसको यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इस स्टॉक का पिछले 6 महीने का पैटर्न यहाँ पर हम देखने का ट्राई करते हैं। तो देखिए 6 महीने के पैटर्न्स अगर हम देखें तो 6 महीने में 50% के आसपास की तेजी इस स्टॉक में होते हुए हमको देखने को मिली है। और 6 महीने का टोटल जो पैटर्न है काफी अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फिर मेंटेन और उसके बाद काफी बड़ी तेजी पिछले कुछ समय से स्टॉक में होती हुई हमको देखने को मिल रही है। एक साल का पैटर्न भी अगर हम देखें तो एक साल में भी आप देख सकते हो 40% के आसपास की तेजी हमको देखने को मिल रही है। और एक साल में भी 15 रुपए के आसपास स्टॉक कई बार आया था लेकिन इसके ऊपर जा नहीं पा रहा था। लेकिन एक तेजी मतलब एक ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक में अब तेजी जनरेट होती हुई हमको देखने को मिल रही है। लेकिन जितना हो सकता है उतना लॉन्ग टर्म का पैटर्न अगर मैं ओपन करके देखूं तो देखिए अक्टूबर 2024 से लेके ये अब तक का पैटर्न है। मतलब कहीं ना कहीं आप मान के चल सकते हो 1.5 से लेके 2 साल का टाइम पीरियड। और वहां से लेके अब तक का पैटर्न भी थोड़ा सा नेगेटिव टाइप का नजर आएगा। तो 6 महीना एक साल में पॉजिटिव नजर आ रही है लेकिन लॉन्ग टर्म का पैटर्न में नेगेटिविटी है। लगभग 35 रुपए के हाई से स्टॉक में गिर गिर के 10 रुपए के आसपास आया था। वहां से सपोर्ट लेके फिर से कंपनी का शेयर जो है ऊपर की तरफ जाता हुआ हमको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में। अब देखिए कंपनी के नाम में ही कंपनी का थोड़ा बहुत काम यहाँ पर आपको समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस कंपनी का बिजनेस को समझने की हम कोशिश भी करेंगे। यू वाई फिनकॉप लिमिटेड इस कंपनी की बात करें तो ये एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी आपको देखने को मिलेगी। और ये एक आरबीआई रजिस्टर एनबीएफसी भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये भी अपने अपने काफी इंटरेस्टिंग चीज हमको नजर आ रही है। अब सिंपल टर्म में अगर हम बात करें कंपनी क्या करती है, कंपनी मेनली प्रोवाइड करती है लोन, साथ ही साथ इंटरेस्ट सिक्योरिटीज पे प्रोवाइड करती है। उसके साथ साथ अर्निंग करती है अपनी अलग अलग इनकम के थ्रू। जो अर्निंग होती है वो फाइनेंसिंग और फाइनेंस मार्केट की जो एक्टिविटी है इसके थ्रू इनकी अर्निंग भी होती हुई आपको नजर आएगी। तो सिंपल सी बात है, ये वाली कंपनी बहुत सारे कंपनी की तरह कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इनका जो मेन बिजनेस है वो लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट और अदर फाइनेंशियल सर्विस कैटेगरी का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो बहुत सारे आपको पता ही होगा एनबीएफसी या इस कैटेगरी की कंपनियां करती हुई हमको यहाँ पर देखने को मिलती भी है। इस कंपनी के जो मेन बिजनेस कैटेगरी की या सेगमेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें लेंडिंग फाइनेंसिंग कैटेगरी यहाँ पर आप काउंट कर सकते हो, जिसमें बहुत सारे अलग अलग टाइम के लोन और फाइनेंस के नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। जब स्क्रॉल कर रहा हूँ पढ़ के बैठूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप इसको आराम से पॉज करके पढ़ सकते हो या इनका वेबसाइट के ऊपर जाके भी चेक कर सकते हो। इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटीज कैटेगरी में भी इस कंपनी का प्रेजेंट आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज ये कंपनी इन्वेस्ट और ट्रेड भी करती है इक्विटी शेयर्स में, अनकोटेड इक्विटी शेयर्स में, सिक्योरिटीज में और ऑप्शनली जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं उसमें। इसके साथ साथ फी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस होती है। यहाँ पर ये भी कंपनी आप कह सकते हो सुविधा प्रोवाइड करते हुए हमको नजर आती है। अभी चलिए आगे बढ़ते कंपनी का और भी कुछ डेटा यहाँ पर हम देखने की समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब क्योंकि कंपनी का कनेक्शन एनबीएफसी या फाइनेंस कैटेगरी से नजर आएगा तो कंपनी के नंबर यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत तो अच्छे होने चाहिए, वरना ऑब्वियस सी बात है फाइनेंस एनबीएफसी कैटेगरी में कंपनियों को बहुत ज्यादा तकलीफ जब हो जाती है तो कहने की कंपनी का जो स्टॉक होता है उसमें बहुत बड़ी सेलिंग भी हमको देखने को मिलती है। लेकिन देखो यहाँ पर एक बात हमको ये भी ध्यान में रखनी होगी कि इस कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही छोटी साइज की कंपनी अभी के टाइम ये आपको देखने को मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ 401 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप आपको नजर आएगा। मतलब ये स्मॉल कैप में भी काफी छोटी, नैनो कैप, माइक्रो कैप टाइप की कंपनी हमको देखने को मिल रही है। तो रिस्क भी इस कंपनी में उतना ज्यादा ही रहेगा, इस बात को भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा। स्टॉक का जो पी है वो 6.48 के करीब आपको देखने को मिल रहा है। 6.5 के आसपास स्टॉक का पी अभी के टाइम नजर आ रहा है। और इसके सामने इंडस्ट्री पी अगर आप देखोगे तो 2021 के करीब देखने को मिल रहा है। मतलब जितना डिमांड इंडस्ट्री में अभी बना हुआ है, इस कंपनी का डिमांड, इस स्टॉक का डिमांड बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। तो देखा जाए ये मार्केट में अच्छा इतना माना नहीं जाता कि कंपनी का डिमांड इंडस्ट्री डिमांड से इतना कम है। लेकिन देखिए ये कंपनी के पास मौका भी होता है, अगर सब कुछ कंपनी ने सही किया, सही ट्रैक पे चलने लगी, अच्छा खासा प्रॉफिट कंपनी को होने लगा, अपने जो टारगेट से जो गोल है उसको अचीव करने लगी, प्रोग्रेस करने लगी, तो जितना इंडस्ट्री का डिमांड है उसको भी मीट करने का एक मौका ऐसे कंपनी के पास होता है। तो देखने वाली बात होगी आने वाले सालों में कंपनी इंडस्ट्री पी को या उसके आसपास या उसको बीट करके और आगे अपना डिमांड लेकर जा पाती है, नहीं जा पाती। इसके साथ साथ प्लेज परसेंटेज की बात करें जीरो है। मतलब कंपनी के जो प्रमोटर्स है इन्होंने अपना कोई भी शेयर अभी के टाइम गिरवी रखा नहीं है।
काफी इंटरेस्टिंग चीज आपको ये देखने को मिलेगी, ये एक एनबीएफसी फाइनेंस कंपनी है, लेकिन डेप्ट टू इक्विटी यहाँ पर 0.01 के करीब आपको नजर आएगा। बिकॉज मैक्सिमम फाइनेंस कंपनियां जो होती है, जो एनबीएफसी होती है, उसमें डेप्ट काफी हाई लेवल का आपको देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर डेप्ट टू इक्विटी मात्र 0.01 के करीब आपको देखने को मिलेगा। कर्जा यहाँ पर बहुत ज्यादा कंपनी के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा। असेट का नंबर भी कंपनी का 423 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है, जो कंपेयर टू मार्केट कैप काफी अच्छा नंबर हम मान के चल सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक कर लेते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट कैसा देखने को मिल रहा है। जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे और स्टैंड अलोन फिगर यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं। तो पिछले कुछ सालों का फाइनेंशियल ईयर का डेटा जो अवेलेबल होगा वही चेक करेंगे। पिछले 5 सालों का फाइनेंशियल का डेटा स्क्रीन के ऊपर हम प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं, तो उसको यहाँ पर हम चेक करेंगे। अब देखिए नंबर्स काफी इंटरेस्टिंग आपको यहाँ पर नजर आएंगे। 5 साल पहले कंपनी का प्रॉफिट था 3 करोड़ का, फिर हो गया 8 करोड़ का, फिर हो गया सीधा 65 करोड़ का, उसके बाद हो गया 12 करोड़ का और उसके बाद हो गया 48 करोड़ का। मतलब एक अच्छी बात यह है कि कंपनी का साइज काफी छोटा है, फाइनेंस एनबीएफसी कैटेगरी का प्लेयर नजर आ रहा है, लेकिन कंपनी ये लॉस में नहीं है, कंपनी प्रॉफिट में आपको नजर आएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी मिसिंग है। बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पर 8 से सीधा 65 करोड़ के करीब कंपनी का प्रॉफिट हो गया, बहुत ही ज्यादा बड़ा जंप हो गया, लेकिन उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट भारी मात्रा में कम होता हमको देखने को मिला 12 करोड़ के आसपास का। हालांकि पिछला फाइनेंशियल ईयर कंपनी का बाउंस बैक फिर से हो चुका है, 48 करोड़ का नंबर फिर से आ चुका है, लेकिन नंबर में कंसिस्टेंसी मिसिंग हमको देखने को मिल रही है। ये बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी होगी। और ऐसे नंबर्स में जो फ्लक्चुएशंस काफी बड़े बड़े आपको देखने को मिलेंगे, प्रॉफिट है लेकिन प्रॉफिट काफी मात्रा में ऊपर जा रहा है, फिर उतनी ही तेजी से नीचे की तरफ आ रहा है, लॉस में नहीं जा रहा है लेकिन प्रॉफिट काफी बड़ी मात्रा में कम हो रहा है। तो ऐसे स्टॉक में क्या होता है, ऐसे स्टॉक में वॉलेटिलिटी काफी अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। मतलब इस प्रकार से ऊपर जाएगा, फिर ऐसे ही नीचे आएगा, फिर ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे टाइप के स्केरी मोमेंटम ऐसे टाइप के कंपनी के स्टॉक में आ सकते हैं। अब बढ़ते आगे और चेक कर लेते हैं इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। जून 2026 का लेटेस्ट पैटर्न यहाँ पर मौजूद है और इसके हिसाब से प्रमोटर की होल्डिंग तो काफी मजबूत आपको देखने को मिलेगी, 71.38% की। अब इतने छोटे कंपनी का स्टॉक है तो एफएस और डीएस का इन्वेस्टमेंट तो ऐसे कंपनियों में होता नहीं है। हालांकि 0.06% का स्टेक एफएस का देखने को मिल रहा है, लेकिन वही बात है ये ना के बराबर का स्टेक है, इसको कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर हम इंपॉर्टेंस दे नहीं सकते। तो पब्लिक का स्टेक बचा हुआ 28.5% का आपको नजर आएगा, लेकिन क्योंकि प्रमोटर के पास इस कंपनी का मेजोरिटी स्टेक है, वो भी मोर देन 70% का, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ये कहीं ना कहीं हम काफी अच्छा खासा पैटर्न है, ये कहीं ना कहीं हम यहाँ पर बोल सकते हैं और मान सकते हैं। तो ये सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।